हम अर्ज करते हैं हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब से कि कितने तूफान और कितने भंवर हैं पानी में, कितने तूफान और कितने भंवर है पानी में, कोई महफूज नहीं होता है सफर पानी में। मैं दरिया में उतर जाता हूँ मूसा की तरह, मैं दरिया में उतर जाता हूँ मूसा की तरह, तुझ में हिम्मत है तो जरा उतर पानी में। हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब तशरीफ लाएं और तिश्ना लब को जाम नोश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। कदम चूम लेती है खुद बल्कि मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। मन जद्दा व जद्दा जिसने कोशिश की वह कामयाब हो जाता है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये सरज़मीन सबको मालूम है जाए पैदाइश है, और अल्लाह को जो मंजूर था इस जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया, वहाँ बूदबस अख्तियार किया। मगर कल से ऐसा लग रहा है कि तबीयत नहीं चाहती है कि फिर वहाँ जाऊँ। दिल यही चाहता सबसे जगह पे सड़क पे मिलता हो तो दिल बागो बाग हो जाता है। जब इंसान मुत्तहिद होता है, जब इंसान मुत्तहिद होता है तो सब चीज़ कर लेता, मुत्तहिद नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता है। एक बादशाह के दरबार में बहुत सारे लड़के उनको था, लकड़ी के गट्ठर बने बोझ, और सारे लड़के को बुलाया इसको तोड़ो। गिट्ठर को तोड़ने और 5 बाँस अगर बांध दिया जाकर तोड़ो तो नहीं टूट सकता था। लिहाजा क्या हुआ, जब सब लड़के थक गए नहीं तोड़ सका तो कहा इस गट्ठर को खोल दो। जब खोल दिया तो क्या हुआ, तोड़ो। एक एक करके जब तोड़ना शुरू किया सब पूरा गट्ठर को तोड़ दिया। तो पता से चला जब इंसान मुत्तहिद होता तो उसको तोड़ने वाला नहीं होता है, जब मुनफरिद होता तो जो चाहे उसको पीटने को रोकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आप तमाम हजरात से हमारी गुजारिश से कहना यह है कि इत्तेहाद इत्तफाक बहुत बड़ी चीज़ है। मौलाना जिया साहब, जावेद रहमानी साहब और हम थे, अल्लाह चाहा तो सब लोग एक हो गए, और जितने लोग थे सब यहाँ स्टेज पर हाजिर है। और जो लोग बाजार में मेला में घूम रहे हैं उनको क्या पता कि क्या हो रहा है। लोगों, जब इंसान सामने होता, आईना रखता सामने, जब चेहरा देखता तब पता चलता कि क्या चीज़ है। और नहीं तो यूँ घूमता है, मुंह में कोई चीज़ लगा ले, घूमते रहे तो देखने वाले तो देखेगा चेहरा को, मैं खुद अपना चेहरा देखता नहीं है। इंसान सोच रहा है, हंस रहा है, कुछ से कुछ हो रहा है, मगर उसको खुद पता नहीं चलता है। इसलिए आप हजरात से हमारी गुजारिश है, खासियत सब चीज़ की पैदा होती है। अगर मुत्तहिद आज जलसा में आ गए, इंशाअल्लाह इसकी खासियत आपके अंदर पैदा होगी, इसकी खासियत आपके अंदर पैदा होगी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े इल्म वाले थे। बादशाह वक्त ने ऐलान किया कि जुनैद बगदादी को सरकारी पहलवान में इनका नाम लिख दो, सरकारी पहलवान में इनका नाम लिख दो। नाम लिख दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि जो कोई जुनैद बगदादी को पछाड़ देगा उसको मुँह मांगा इनाम मिलेगा। क्या होगा उसको, भाई इधर देखो उधर मत देखो, अरे आप ही के लिए आ रहे हैं, इधर देखिए उधर मत देखिए। जब इंशाअल्लाह, तो दोस्तों बुजुर्गों, अरे उधर मत देखो, सब इधर ही आ रहे हैं, यही आ रहे हैं, मजमा खाली लग रहा है इसीलिए उधर नजर आ रहे हैं। जब वो यहाँ आ जाएंगे इधर नजर आने लगे। बात समझिए, बात समझिए दोस्तों बुजुर्गों। जब ऐलान हो गया तो सब आदमी नाम लिखाने के लिए आया कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। एक नौजवान लड़का बिल्कुल शबाब जवानी का था, वह लड़का आया अपना नाम लिखाने के लिए। तो लिखने वाला क्या कहता है, अरे कहाँ हाथी कहाँ लुत्ती, वो हाथी से लड़ने के लिए तुम आए हो। कहा
एडमिशन चालू नहीं करते, नॉमिनेशन चालू नहीं करते। जिसका 18 साल की उम्र हो गई वह नॉमिनेशन देता ही नहीं देता है। जब आपने नॉमिनेशन किया है, एडमिशन चालू किया तो सबका दाखिला देना पड़ेगा, इसलिए मैं आया हूँ। उसका एडमिशन हो गया, अखाड़ा सजा दिया गया, बिल्कुल अखाड़ा को सजा दिया गया। अखाड़ा सज धज गया दोस्तों, बिल्कुल टाइम मुतय्यन पर लोग जमा हो गए। अब देखता पहलवान नजर ही नहीं आ रहा। सब लोग कहने लगे कि भाई पहलवान तो मौजूद ही नहीं है, जैसे अब पब्लिक नजर नहीं आ रहा, पब्लिक नजर नहीं आ रहा। अब क्या देखा दोस्तों, बिल्कुल हाँफता कांपता हुआ एक लड़का आ रहा है। जब आया करीब में देखा वही लड़का है। लोगों ने कहा वो झूठा है, कहा नहीं, उसकी पेशानी की दमक आंख की चकम बताता है कि वो सादिकुल वादा, वादा का बिल्कुल सच्चा है। जैसे हमारे लोग वादा का पक्का सच्चा निकले, सारे के सारे लोग जिन लोगों को कल से मेहनत की गई सब स्टेज पर है, सारे लोग स्टेज पर। अब लड़का आया, बादशाह ने कहा वजीर से समझाओ इसको, हो सकता कुश्तीबाजी हो, कोई आजा अंग और हिस्सा अगर टूट गया फिर बाल बच्चों को क्या हाल होगा। इसलिए कि उधर हाथी खड़ा है, इधर चूटी है, उधर हाथी इधर चूटी है। समझा बाबू, किस चीज ने तुमको डाला इसमें, किस चीज ने तुमको डाला, इस काम को मत करो। कहा टूटेगा हमारा, मरेंगे। आपको क्या लगता है, क्या कहा, टूटेगा हमारा, मरेगा मरेंगे हम, तो आपको क्या लगता है? आपने एडमिशन चालू किया, हमने नाम लिखाया, फिर आप समझाते क्यों हमको? बादशाह का क्या कहा हुजूर यही कह रहा है। उधर मत देखो भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बारात में जब दुल्हा आता है ना तो दूर से लोग देखता है, सामने जब आता है तो सब यही दुल्हा, यही दुल्हा। इसमें बड़ी लंबी चली तकरीब, उधर नहीं जाना है। अब क्या हुआ, अखाड़ा वजह से अपने यहाँ अखाड़ा लगता था खुट्टी मेला का, छोटा बच्चा नहीं जानता का जुबड़े होंगे। हमारे क्या सुलेमान भाई है, हाशिम बाबू है, तैयब बाबू, ये सब जानते हैं। हम लोग बचपन में अखाड़ा देखने जाते हैं। अखाड़ा पर ले गया बिसुनिया पहलवान को, बलदेव वगैरह लड़ता था, है ना, छोटा बच्चा नहीं जानता। अब दोनों का हाथ में हाथ मिला दिया और क्या हुआ, बादशाह नीचे उतर गए। जैसे कम्मल चौधरी वगैरह, है ना, देबू मुखिया वगैरह पहलवान को हाथ हाथ मिलाते थे और नीचे आते थे, कुश्ती देखने लगते थे। हाथ में जो हाथ मिलाया दोस्तों बुजुर्गों, लड़का हाथ खींचा, कहा हुजूर अपना कान इधर लाई। कान लाया, कहा आप खुद समझते हैं कि हम इससे सकने वाले नहीं, है ना, हम आपसे सकने वाले नहीं है, आप खूब जानते हैं चूटी दर्द में फिसल जाएंगे, मैं फिसला चला जाऊंगा, मगर हम हैं कौन जरा आप तो जान लीजिए, मगर हैं हम कौन आप तो जान लीजिए। कहा कौन हो तुम? कहा मैं सरवर कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानावादों में से, उनके नस्लों में से, और मेरे घर में फाका हो गया, इतना फाका है कि जान निकलने के करीब है, कौन मरेगा कौन जिएगा कोई ठिकाना नहीं है। मैं ऐलान सुना कि जो कोई जुनैद बगदादी को पछाड़ देगा ना, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आज के दिन अगर आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला बनना चाहते हैं, उस्मान गनी बनना चाहते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु बनना चाहते हैं, हज़रत अली बनना चाहते हैं, और खाने नवाज़ा का लाज रखना चाहते हैं, वसीयत मैं वास्ता देता हूं कि नबी का लाज रखना चाहते हैं तो आप अपने सीना पर उसको सवार कर, आप अपने सीना पर उसको सवार कर लीजिए। नहीं, अगर समरदीन बनना है कि करबला के मैदान में नवासे रसूल के सीने पे सवार हो करके गर्दन काट लिया था, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो मैं हाजिर आप कर लीजिए। नहीं, वास्ता देता हूं नबी के घरों का लाज रखना चाहते हैं, आप अपने सीने पर सवार करें। कुश्ती चालू हो गई, उलट पुलट हुआ, धड़ से जुनैद बगदादी चित गिरे है, लड़का सीना में सवार है। सबने कहा कुश्ती हो गई, कुश्ती होगी। बादशाह ने क्या, कुश्ती नहीं हुआ, कान में जादू कर दिया, कान में जादू कर दिया, दोबारा कुश्ती लड़ी है, कुश्ती दोबारा लड़ी है। हजरत ने फरमाया एक बार क्या आप 100 बार लड़ा लोगे तो मैं उससे सकने वाला नहीं। कहा मुल्क बदल कर दो, हुकूमत की नाक कटाई, शाही पहलवान का नाक कटा दिया, उसको मुल्क बदल कर दो। अब जो निकलने लगा लोग उसके साथ हैं, हजरत हमारा खा लीजिए, इल्म हमारा पी लीजिए, हमारा खा लीजिए, जा रहे हैं।
एक दरख्त के पास गए, गोनोदगी आ गई, नींद आ गई। क्या देखते हैं? सरवर कौनैन अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों बुजुर्गों खलीफे अरबा के साथ तशरीफ लाते, कदम बोसी किया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने, और आका ने क्या फरमाया, ए जुनैद तूने हमारे नस्लों पे रहम किया है, तो अपने इज्जत और वकार को नहीं देखा, तुमने अपने इज्जत और वकार को नहीं देखा कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, नहीं देखा, और तुमने मेरे नस्लों की लाज रख ली है। आज जाओ, इतना दिन तक तुम इल्म वाले थे, सरकारी पहलवान कहते थे, आज से तुमको वलियों को सरदार बना दिया जाता है, करो मेहरबानी तो अहले जमी पे खुदा मेहरबान होगा अर्श बनी पे। हमारे जितने लोग हैं जलसा करवाया है, उन्होंने ये नहीं देखा हम वहां जाएंगे तो हमारी इज्जत नीलाम हो, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा इज्जत नीलाम हो गई, मगर कुल्लो मुस्लिम लिखवा, हर मुसलमान आपस में भाई भाई है, भाई का ख्याल करते। जैसे अब्दुल वहाब इशारा किया, सारे सारे लोग आए, हमारे सदारत में जलसा चल रहा था, मैंने हजरत मौलाना अब्दुल साद अमर बरकातुम को माला पहनाया गले में और बैठाया, और सारे लोग एक और एक हो गए। तो लोगों इस जलसा का पैगाम यही है कि हम लोग एक और नेक बने। जितने लोग हमारे कब्रिस्तान में लेटे हुए, अंदाजा है आपको, सबकी रूह को खबर हो रही है। आज अगर वो जिंदा होते तो कहते हैं अल्लाह, अरे बाबा हम लोग नहीं देखे थे इतना चीज, आज हम उसको देख रहे हैं, आज हम उसको देख रहे हैं। मैं जान लीजिए जितना कार्यक्रम जितना अमाल यहाँ हो रहा है सबके कब्रों को मिल रहा है, जितने कब्रों में लेटे हुए तमाम लोगों को मिल रहा है। कुरान के अंदर आया है दोस्तों, बिल्कुल इत्तेहाद इत्तेफाक बहुत बड़ी चीज है, इत्तेहाद इत्तेफाक बड़ी चीज है। एक ईंटा कुर्बानी देता है नीचे, तब जाकर 2 मंजिला 20 मंजिला 25 मंजिला बन जाता है। अगर एक ईंटा कहे हम इसके नीचे नहीं रहेंगे, हम 2 मंजिला पर रहेंगे, तो मकान की तामीर नहीं हो सकती है। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना रहे, हिम्मत आ रहा उस दिन रात में हमें नींद नहीं आई, नींद ने कसम खुदा के मैं बोलता हूँ आपके साथ नींद नहीं आई थी कि 30 साल पहले मिला के गए थे, आज इतना इत्तेफाक क्या हाल होगा। और अल्लाह का ये करम हुआ दोस्तों बुजुर्गों, सारे कब्रिस्तान पर गए, फातिया का सारे बच्चों के साथ, यहाँ आए मौलाना जवाहरुल्लाह तक, हमने कहा कि भाई ऐसा तक करना, कहा हजरत ये ठीक है, ये ना इत्तेफाकी बड़ी राम कीजिए। गए, सारा अमला एक और एक ने हो गया, जब एक और नेक हो गया तो देखिए दोस्तों बिल्कुल जैसे कहा वैसे सुना। अल्लाह हमारे नौजवानों को उम्र में बरकत अता फरमाए, तमाम जो उम्र में बरकत अता फरमाए, और हमारे नस्ल जो कब्रिस्तान के अंदर लेटे हुए सामने नजर आता है, उनके रूह को अल्लाह पाक सवाब पहुंचाए, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। जानते हैं दोस्तों वालिदैन क्या चीज जानते हैं? एक देहाती माकुला सुनिए, वालिदैन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो और अपने वालिदैन के ताते फरमाते करो। एक लड़का क्या करता था, आज देखें 10 वर्ष की, यूं देखिए, जहां देखिए इतना बड़ा यूं करता रहता है, यूं करता है, पता नहीं साहब। हमारा लड़का एक लड़का 26,000 का मोबाइल लाया और कहा कि ये पुराना दे दो, पुराना तो बापे को नहीं मिलता है। 3 दिन बैठ के सिखाया, हमने सीख सके। छोटा मोबाइल था, वॉशिंग मशीन में याद नहीं रहा था दोस्तों, ऐसे डाल दिया, कब खड़खड़ हो रहा था, 1 राउंड चल चुका, कह मोबाइल इसमें है, निकाला, खड़ा हो, उसको ठीक किया। तो दोस्तों बोलो उसको यही मतलब करने का। तो लड़का ऐसे करता रहता था, बाप नहीं था, माँ थी, माँ का बेटा अब तो तंगदस्ती का जमाना, करता बर्दाश्त करे, कुछ तो करो, कुछ तो करो। खिदमत नहीं करता, खिदमत करता कमाता नहीं था। लड़का सोचा कि कुछ करना चाहिए, मोहल्ला से बाहर जब निकला ना तो देखा डुगडुगिया बज रहा, पहले ढोल बजा, डुगडुगिया बज रहा था कि भाई क्या ऐलान हो रहा है, क्या राजा के दरबार सम्मेलन है, जो कोई सम्मेलन में कविता कहेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, बहुत इनाम देगा। लड़का कहा है रे बात, सब दिन तो हम 10 वर्ष की करता नहीं, सब दिन तो यही काम क्या आप करे। चला आगे तो क्या देखता, कुत्ता, डॉग डॉग डॉग, कुत्ता, कुत्ता समझते साहब, कुत्ता दोनों पैर से खुरच रहा था। वहीं से कविता बनाना शुरू किया, खुरुज खुरुज का कारत है, खुरुज खुरुज का कारत है, हम तो तोरा देखत है, खुरुज खुरुज को का कारत है, हम तो तोरा देखत है। उससे आगे बढ़ा, एक तो हो गया, अब क्या करें। देखा क्या, भैंस को बड़ी गर्मी लगी थी, भैंस को बड़ी गर्मी लगी थी, भैंस चला गया, पानी पीने के सुर सुर पानी पी रहा था। अब क्या कहता है,
सुरसुर पानी पियत है, सुरसुर पानी पियत है, हम तो तोरा देखत है। अब का दो हो गया, अब क्या होगा साहब? अब उससे जो आगे बढ़ा तो देखा दरख्त के पास बैठा कौवा है ना, कौवा सब जानते हैं ऐसे ताक झाक का करत है, ताक झाक का करत है, हम तो तोरा पहचानत है। का तीन तो हो गया, तीन को रटते रटते आगे बढ़ा। बादशाह के सिंहासन में जाने के कई दरवाजा बने हुए थे, कई दरवाजा था। तो एक आदमी कलीमुद्दीन खड़ा था, सोचा कि गेटमैन ने पूछा भाई बादशाह के सिंहासन में पहुंचने का कौन सा दरबार है? का 3 नंबर गेट। और 3 नंबर गेट में क्या तो सवाल लगा हुआ था, प्रोग्राम चालू था। जब इसका और पूछा क्या नाम आपका? कलीमुद्दीन भाई। अब उससे आगे चला तो क्या देखा कि सरसर की आवाज आई। तो क्या देखता, सांप सरसर भागा जावत। क्या देखा? सरसर सांप भागा, ये भी याद हो गया, सरसर सरसर भागा जावत है। लड़का क्या नंबर आया सुनाया कि खुरुस खुरुस का देखत है, सुरसुर पानी पियत है, झांकता का करत है, सुरसुर भागा जावत है, हम तोरा पहचाना। तो ओ कलीमुद्दीन भाई पढ़ दिया। ये आसार किसी को समझ में नहीं आया, बादशाह को समझ में नहीं आया। और बार बार जब इंसान किसी को पढ़ता है ना तो उसका असर होता है, उसको बात समझ में 10 बार जिक्र कीजिए तो बात समझ में आएगी। तो सम्मेलन खत्म होने के बाद का इनाम कल मिलेगा। रात में बादशाह छज्जी के ऊपर चढ़ करके इसको पढ़ रहा और उसके खजाना में सीन पड़ गई, खजाना में सीन पड़ गई। सीन जो खोद रहा था ना तो बादशाह पढ़ता है, खुरुस खुरु क्या कर रहा है, हम तो तोरा देखता है। अब चरबा को चरबा का वो अपना पढ़ रहा है, बादशाह को याद में कोई इल्म नहीं है, वो इतने बड़े खुरुस खुरु क्या कर रहा है, हम तो तोरा देखता है। घबरा गया चरवा, घबरा गया, सारा क्या होगा पता नहीं। उसके बाद प्यास भी लगी, पानी देने के बाद शरीर पानी नरम होता है ना, अब पानी लाके पिया और डाला उसमें, तो सुरसुर पानी पिया थे, सुरसुर पानी पिया थे, हम तो तोरा देखा थे। और घबरा गया साहब, वो पढ़ रहा है, बादशाह कोई नहीं, वो अपना पढ़ रहा है। अब चरवा घबरा रहा है, क्या होगा साहब? फिर कहता है बादशाह दोहराता है, ताक झाक का करत है, हम तो तोरा पहचानत। अब और परेशान हो गया, और परेशान हो गया साहब, क्या बात हो गया। जब भागने लगा तो बादशाह आखिरी से पढ़ता है, सरसर भागा जावत है, हम तो तोरा पहचानत। ओ कलीमुद्दीन भाई, वही जो गेट पे मिला था, 3 नंबर गेट पे मिला था, भाग गया। सवेरे सम्मेलन का प्रोग्राम, फिर जब प्रोग्राम हुआ दोस्तों बुजुर्गों, तो बादशाह बुलाया और चरवा जाकर पैर पकड़ लिया, हुजूर माफ कर दीजिए। क्या हुआ? हुजूर आपके खजाना में हम तो सिंध कर नहीं रहे, मालिक हम कुछ लिया नहीं, हुजूर हम कुछ लिया नहीं लिया, इसलिए माफ कर दीजिए। तो दोस्तों बुजुर्गों, शायर का मतलब वहां जाहिर हुआ। और वालिदैन ला तुस्को बिल्लाह सैयो बिलवाले देना, अपने वालिदैन के तातो फरमाबरदारी करो, अल्लाह सा किसी को शरीक मत करो, और एक और नेक बन जाओ। ढेर सारा इनाम मिला, माँ के दामन में थाम दिया और जिंदगी गुजारने लगा। इसलिए लोगों, ये वसीयत की बात है, ये नसीहत की बात है। अब्दुल वहाब एक रोज नहीं बोलता है, ये आपकी दुआ की बरकत है। 24 घंटा कहाँ कहाँ बोलना पड़ता ही है। दूसरी चीज, ये जलसा की खासियत लेके जाइए, ये जलसे की खासियत समझिए, लेके जाइए। खासियत क्या चाहिए, एक बात समझिए, एक बात समझिए। बात क्या है दोस्तों बुजुर्गों? बात यह है, एक नाबीना के दरबार में, एक नाबीना के दरबार में बादशाह के दरबार नाबीना गया, को हुजूर कुछ दे दीजिए, का मान चंगे खा के क्या करोगे, क्या करोगे? हज करने पर हाजी बनता है, मदरसा पढ़ने पर मौलवी बनता है, पीएम बनता है, सीएम बनता था, वीडियो बनता है, क्या क्या बनता है। जब पढ़ता था खास, बस बात मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए इत्तेहाद इत्तेफाक, मोहब्बत प्यार हमदर्दी कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना रहे, मैं अब तो सुनने के लिए आया हूँ, प्रोग्राम करने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए कि सदारत में मेरा नाम है, सादर का काम है, चुपचाप बैठ कर रहो, सुनते रहो। इसलिए हमारे उलमाए कराम बहुत बहुत दूर से आए हैं दोस्तों बुजुर्गों, फिर मौका मिलेगा तो आपको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा। और हमारे मौकर उलमाए कराम जो है बाहर से, हम लोग उसको सुनेंगे। और मैं ऐलान कर रहा हूँ अब्दुल भाई, जो भी जहाँ है, जो भी जहाँ है,
इत्तेहाद इत्तफाक को अपनाते हुए सब लोग यहाँ हाजिर हो जाए और अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर नसीब फरमाए। हमारे उलमाए किराम जो है अल्लाह पाक उनके भी उम्र बरकत दे और इस मजलिस और प्रोग्राम को अल्लाह पाक कामयाब फरमा दे। वाखिर